नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में बात कर रहे हैं हम। पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग का खुलासा हो गया। राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग का प्रथम दृष्टया कारण जो सामने आया है, एचपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार हीट एक्सचेंजर सर्किट में लगे किसी वॉल्व प्लेजेंट से हाइड्रोकार्बन गैस के रिसाव के कारण यह आग लगी थी। आपको बता दें कि वॉल्व प्लेजेंट के से हाइड्रोकार्बन में जो गैस रिसाव के कारण ये आग लगी थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया था। पीएम मोदी का पचपदरा का दौरा भी इस आग के कारण रद्द करना पड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम लोगों ने इस आग की घटना को गंभीर मानना था और जांच के आदेश दिए थे। सीएस कल ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे, आज सवेरे भी वहां पहुंचे। एचपीसीएल के अधिकारी लगातार और इंजीनियर्स लगातार इस बात की का अध्ययन कर रहे थे कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, और माना जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण ही आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग हीट एक्सचेंजर स्टेक तक ही सीमित रही। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आग लगी हीट एक्सचेंज स्टेक तक ही सीमित रही। यदि ये क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सीडीयू और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट बीडीयू और सीडीयू सेक्शन की सभी यूनिटों को तुरंत इससे अलग कर लिया गया, यदि वहाँ तक ये आग फैल जाती या आग पकड़ लेती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। सीडीयू और वीडीयू यूनिट को वहाँ के इंजीनियरों ने आग लगने के साथ ही इस पूरे जो आग लगे हुए सेक्शन से अलग कर दिया गया, जिसके कारण ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन जो आग लगी थी उसका मुख्य कारण भी सामने आ गया। इंजीनियर्स का कहना है कि जो सीडीयू और वीडीयू को जो अलग किया गया, इंजीनियर की समझदारी के कारण तात्कालिक रूप से ये एक अपने आप में बड़ा निर्णय था, और यदि ये नहीं होता या इंजीनियर्स वहाँ चूक हो जाती या इंजीनियर्स वहाँ नहीं होते तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता जिस पर आग पर जल्दी से काबू पाना संभव भी नहीं था। पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने का कारण सामने आ गया है। एचपीसीएल के अनुसार हीट एक्सचेंजर सर्किट में लगे किसी वॉल्व प्लेजेंट से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण ये आग लगी बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया हाइड्रोकार्बन के रिसाव को माना जा रहा है। हालांकि हो सकता है आने वाले दिनों में और कुछ खुलासे हो, लेकिन जो प्राइमा फेसी जांच हुई है, जो एचपीसीएल के इंजीनियर्स ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार हाइड्रोकार्बन गैस के रिसाव के कारण यह आग लगी है। आग लगने के कारण हीट एक्सचेंजर स्टेक तक ही सीमित रही। इंजीनियर्स ने ये भी कहा कि यदि इंजीनियर्स वहाँ पे सावचेत नहीं होते, अलर्ट मोड पर नहीं होते, तो ये आग आगे फैल सकती थी। लेकिन ये हीट एक्सचेंजर स्टेक तक ही सीमित रही, तो इसका कारण ये रहा कि जहाँ तक ये सीमित रही वहीं इसने नुकसान किया, उसके आसपास में ये नहीं फैली। जो सीडीयू और वीडीयू की बात है, अगर उस यूनिट तक ये आग की लपटें पहुंच जाती या किसी भी तरह आग लग जाती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इंजीनियर्स ने तुरंत सबसे पहले सीडीयू और वीडीयू यूनिट को उससे अलग किया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण आपको पता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में लगी आग की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधकों से त्वरित चर्चा के बाद स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है और फिलहाल स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में है। सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को स्थगित किया जाता है। जल्दी ही इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। राज्य के सभी लोगों के लिए आशा का प्रतीक इस रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये ट्वीट किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और खुद प्रधानमंत्री का दौरा कल स्थगित हो गया था। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने, तमाम तरह के लोगों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना था और इस मामले की जांच की मांग की थी। लेकिन अभी जो फिलहाल जो आग लगने के कारण
जो प्रथम दृष्टा कारण सामने आया है, उसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस लेगी, क्योंकि एचपीसीएल के इंजीनियर्स ने बताया कि जो आग लगने का मुख्य कारण है वो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन जो गैस था उसका रिसाव माना गया है। उसके रिसाव के चलते ही आग लगी और आग के कारण जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की इंजीनियर्स यूनिट थी उसकी समझदारी से जो वहाँ लोग फंसे हुए थे उन सब लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन के लोग जो थे वहाँ पर मौजूद उनको भी बाहर निकाला गया और आग दूसरी यूनिट की तरफ नहीं पहुँचे। तो ये भी एक उनको बचाना, सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, ये भी वहाँ इंजीनियर्स की सतर्कता के कारण ही संभव हो पाया। हालांकि अभी तक जो हो सकता है एचपीसीएल के जो दूसरे बड़े इंजीनियर आए वो इस मामले में और कोई जांच करे और कोई कारण निकाले, लेकिन जो फिलहाल जो आग लगने के कारणों का प्रथम दृष्टया खुलासा हुआ है उससे साफ हो गया कि आग वहाँ पर तकनीकी कारण से लगी है। और तकनीकी कारण जो बताया गया था वो हाइड्रोकार्बन गैस का रिसाव बताया गया है। हाइड्रोकार्बन गैस के रिसाव के चलते ही ये आग लगी, लेकिन इंजीनियरों की समझदारी से सीडीयू और वीडीयू जो यूनिट है उनमें आग लगने से बच गया और बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी रद्द हो गया, लेकिन सीएम ने कहा कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर और इसका लोकार्पण कराया जाएगा और राज्य को समर्पित किया जाएगा। तो आपको पीके टाइम्स की इस खास खबर में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।